हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 क्लास फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कर दिया था सेट्स, ठीक है। इस लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने जस्ट आई थिंक सो एक फर्स्ट लेक्चर था मेरा 22 मिनट्स का और सेकंड लेक्चर था मेरा 27 मिनट्स का, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स में मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट चैप्टर डिस्कस किया था सेट्स का, ठीक है। तो वो 2 लेक्चर्स आप अच्छे से समझिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा यूनिवर्सिटी के जो पास पेपर्स में सेट्स का कौन सा क्वेश्चन आया है और इसके रिगार्डिंग जो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं या कौन से क्वेश्चन होते हैं सेट्स के, वो हम कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर का सेट्स का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और इससे पहले मैं आपको पहले भी बता दूं कि बेटा अगर आपके पास मेरा बुकलेट है तो आप उस बुकलेट की कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व कर लें और लास्ट में उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, आप वो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास अगर वो बुक नहीं है तो आप किसी भी बुक से सेट्स के चैप्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं, सेट्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं, या ये जो एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और इस वीक में लास्ट में जो आपकी टेस्ट जो होगी वीकली टेस्ट, वो आपकी कंप्लीट सेट्स के चैप्टर में से ही होगी, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इसमें कंप्लीट सेट्स के चैप्टर से एमसीक्यूज़ इंक्लूड है इसमें, ठीक है। अब इसमें म्यूट पास पेपर क्वेश्चंस, अब देखिए म्यूट में पास पेपर्स में सेट्स का कौन सा क्वेश्चन आया है। इसमें एक ही क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 1 है जो इफ़ ए इज इक्वल टू ए सेट है 1 2 3 एंड बी सेट है 2 3 1। तो आपसे ये पूछा गया है कि दोनों सेट्स क्या हैं, दोनों सेट्स इक्वल हैं, इक्वलेंट हैं, या दोनों सेट्स या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो बेटा मैंने इक्वल और इक्वलेंट सेट्स की आप लोगों के साथ कंडीशन शेयर कर दी थी कि बेटा अगर इक्वल सेट्स है तो उसमें ऑर्डर लाजमी होना सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है तो दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे। और इक्वलेंट सेट्स में मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की थी कि बेटा सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम हुआ दो सेट्स का, दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वलेंट हो जाएंगे। अगर आप देखें यहाँ तो ए सेट का ऑर्डर 3 है और बी सेट का ऑर्डर भी 3 है, तो दोनों के ऑर्डर्स क्या है, सेम है। तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन अगर आप चेक करें कि दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, एक में 1 2 3 दूसरे में 2 3 1, तो दोनों के एलिमेंट्स भी सेम हो गए। अगर ऑर्डर भी सेम हुआ, एलिमेंट्स भी सेम हो गए, तो सेट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं सेट्स। लेकिन स्टूडेंट्स गलती करके क्या करते हैं, डायरेक्ट इक्वल पी कंडीशन को टिक लगा देते हैं। तो बेटा लास्ट में मैंने आप लोगों के साथ एक नोट शेयर किया था कि सारे इक्वल सेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं और सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकते। क्या कंडीशन आप लोगों के साथ ये मैंने शेयर की थी, ठीक है। ये कंडीशन मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ, ये मैंने कंडीशन बताई थी कि सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट हो सकते हैं बट सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकते। तो इसके लिए ये इक्वल भी हैं और इक्विवेलेंट भी हैं, तो मतलब इसका बोथ ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए एंड बी सबसेट्स ऑफ ईच अदर। अगर ए और बी दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं, अब सबसेट्स ईच अदर का मतलब ये है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल टू बी है, ए इक्वलेंट टू बी है, या ए ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी है। तो बेटा अगर देखें मैंने आप लोगों के साथ क्या बताया, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। तो क्या इक्वल सेट्स की कंडीशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट ए का तो इसका मतलब दोनों सेट्स इक्वल हैं। अगर दोनों सेट्स इक्वल हो गए तो क्या वो दोनों सेट इक्वलेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी ये कंडीशन होती है इक्वल सेट्स की। अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट ए का तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है देन आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखें अगर ए सबसेट है बी का तो इसका मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो अगर दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर बी आएगा या ए आएगा। थोड़ा आप सोचें इस बात पे कि अगर ए सबसेट है बी का तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आंसर यानी ए का ए सेट आ जाएगा। अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ए सेट आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ए इंटरसेक्शन में बी लिखा हुआ है। अगर दूसरा ऑप्शन में देखें तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है। अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है तो इसका मकसद ये है कि ये कंडीशन फॉलो होगी यहाँ पर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ बी हो गया तो ए बी का सबसेट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए सेट है 1 2 3 देन ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो बेटा मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर की थी कि अगर ए सेट के 3 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट आप किससे डिफाइन करते हैं। पावर सेट का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 2 पावर n। तो n क्या होता है, एलिमेंट्स, तो 2 पावर 3 हो गया क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो आंसर आ जाएगा 8। तो मतलब इसके सबसेट्स 8 सबसेट्स होंगे।
और सबसेट्स के सेट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो अगर 8 सबसेट्स हैं और पावर सेट सबसेट्स का सबसेट होता है तो इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा, 8 होगा उसका ऑर्डर। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इफ ए इज इक्वल टू 5 सेट, अगर ए नल सेट है देन ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा। तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। अगर ए नल सेट है तो उसके पावर सेट का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अगर ए प्राइम और उसके ऊपर मैंने डबल प्राइम है, अगर ए सेट है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, ए आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा या नल सेट आएगा। तो डबल कॉम्प्लीमेंट ला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आप किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो खुद सेट आ जाएगा, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आप सेट कोई भी लेकर आप प्रूफ भी कर सकते हैं। ओके, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7। इफ 2 सेट्स ए यूनियन बी इक्वल टू एंड, अगर कोई भी 2 सेट्स हैं जिसमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों इक्वल हो रहे हैं तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब थोड़ा सोचें। इसमें पहला ऑप्शन है ए इज इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी हो गया तो इसका मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। इसका मकसद ये है। ओके, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो गए तो ए यूनियन बी करें या ए इंटरसेक्शन बी करें, आंसर तो सेम आने वाला है क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स भी तो सेम होंगे। तो यूनियन करेंगे तो वही आ जाएंगे, इंटरसेक्शन करेंगे तो भी वही आ जाएंगे। बात आ रही है समझ में। अब देखें, अगर ए सेट है आपका 1 2, ठीक है, और बी सेट है आपका 1 2। अब ये कंडीशन है ना कि ए इक्वल टू बी, अगर ए इक्वल टू बी, अगर इन 2 सेट्स का आप यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 आ जाएगा। अगर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 2 आ जाएगा। तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगी कि ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट उसका होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट उसका होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा। तो बेटा सबसे पहले ये देखें, ये जो अंदर वाली कंडीशन है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये आंसर आता है नल सेट। क्या आता है, नल सेट। क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, आप कोई भी ए सेट लेकर ये वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है तो उसका आंसर नल सेट आता है। अगर अंदर नल सेट है और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट, लास्ट लेक्चर मैंने मेरा आपके साथ ये आइडेंटिटी शेयर की थी कि नल सेट का कॉम्प्लीमेंट जब आप करते हैं, अगर नल सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो इसका आंसर यूनिवर्सल सेट आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो इसलिए बेटा मैंने आपको बोला था कि आइडेंटिटीज़ का लेक्चर, टाइप्स ऑफ सेट्स का लेक्चर, ऑपरेशंस का जो लेक्चर है आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो ये एमसीक्यूज आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। ओके, तो अगेन मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि वो लेक्चर आप अच्छे से देखें पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आ रहा है। ठीक है, तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट आ रहा है तो बताओ ए सेट क्या है। तो थोड़ा सोचें, अगर ए सेट मैंने यूनिवर्सल सेट रखा, अगर ए सेट मैंने यूनिवर्सल सेट रखा तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नल सेट। क्योंकि अगर ए सेट मैंने यूनिवर्सल सेट रखा तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट होगा और नल सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ क्या होगा, नल सेट का इंटरसेक्शन जब यूनिवर्सल सेट के साथ करूंगा तो नल सेट आ जाएगा। तो यहाँ पे तो यूनिवर्सल सेट है, तो मतलब ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखें। सेकंड ऑप्शन है कि अगर ए में नल सेट ले लूँ, अगर ए मैंने नल सेट लिया तो यहाँ पे नल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें पता है क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लूँ, अगर 2 सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे, 2 सेम सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर सेम सेट ही आने वाला है। तो यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ही होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि ए शुड बी नल सेट। अगर ए 5 सेट होगा तो ये कंडीशन प्रूफ हो सकती है। ओके, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10। इफ ई इज इक्वल टू इवन इंटीजर्स, ई शो कर रहा है इवन इंटीजर्स को एंड जेड शो कर रहा है इंटीजर्स को, देन बताओ ई यूनियन जेड क्या होगा। तो मतलब इवन इंटीजर्स का इंटीजर्स के साथ यूनियन क्या होगा। तो बेटा देखें, सबसे पहले देखें, ई है आपके पास इवन इंटीजर्स 2 4 6 अप टू so on, और जेड है आपके पास 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू so on। ओके, अगर आप देखें इवन इंटीजर्स का इंटीजर के साथ यूनियन करेंगे तो इवन इंटीजर्स तो ऑलरेडी इंटीजर्स में है या नहीं है, बिल्कुल है। इवन इंटीजर्स तो इंटीजर्स के सेट में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अगर मैं इन दोनों का फिर भी यूनियन करूंगा तो इंटीजर सेट आने वाला है, बड़ा सेट आने वाला है यूनियन में। इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सेट हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इंटीजर्स का। ओके, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11। एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एटलीस्ट डैश। अब देखें, मैंने आप लोगों के साथ ये भी बात शेयर करी थी कि बेटा अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके 2 सबसेट्स तो एनिया हो सकते हैं। पहला सबसेट होगा नल सेट, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। दूसरा वो खुद,
हर सेट इट्स सेल्फ भी सबसेट होता है, हर सेट इट्स सेल्फ भी सबसेट, मतलब दो सबसेट्स तो एनी हो सकते हैं। तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 सबसेट्स होंगे इसके। ओके, हर नॉन एम्प्टी सेट्स के 2 सबसेट्स एनी होंगे, कौन से, नल सेट और वो खुद सेट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इफ ए सेट इक्वल टू 1 2 एंड बी सेट इक्वल टू ए बी, अगर ए सेट 1 2 है और बी सेट ए बी है तो बताओ क्या कंडीशन सही होगी। ए इक्वल टू बी है, ए इक्विवेलेंट टू बी है, ए सबसेट बी है या ए सुपर सेट ऑफ बी है। तो ये सीधा दिख रहा है कि अगर यहाँ पे ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट है। अगर ऑर्डर भी सेम होता, एलिमेंट्स भी सेम होते तो दोनों इक्वल हो जाते। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन ये होगी कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी है, और ए सबसेट तो नहीं हो सकता क्योंकि ए के एलिमेंट्स 1 2 है, बी के एलिमेंट्स ए बी है, दोनों सेम ही नहीं है। ओके, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इक्वल टू ए बी। तो बेटा थोड़ा सोचे, ये आपका एक सेट है, ये क्या है, एक सेट है, और ये सेट की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। इसका मकसद ये है, ये एक ऑर्डर पेयर है। तो कभी भी ये गलती मत करिएगा कि सेट को आप ऑर्डर पेयर से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स गलती करके क्या कर देते हैं, इसमें भी एलिमेंट्स 2 हैं, इसमें भी एलिमेंट्स 2 हैं, दोनों के एलिमेंट्स ए बी हैं, ऑर्डर भी सेम है तो ए इक्वल टू बी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता बेटा, ये सेट है आपका और ये आपका ऑर्डर पेयर है। सेट को कभी भी ऑर्डर पेयर के साथ हम कंबाइन नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया था कि सेट्स के एलिमेंट को आप रीअरेंज कर सकते हैं, इसको बी ए लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस ऑर्डर पेयर को बी ए लिखा तो कंडीशन गलत हो जाएगी। ऑर्डर पेयर में कभी भी आप एक्सचेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन सेट्स के एलिमेंट्स को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये एक ऑर्डर पेयर है और ये एक सेट है, दोनों का कोई भी इंटर रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। समझ में आ रही है बात। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है तो बताओ नीचे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो देखें, ये मैंने कंडीशन आप लोगों के साथ शेयर की थी कि बेटा अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है तो वो दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग या ए इक्वल टू नल सेट। याद आ रही है कुछ चीज़ें, बिल्कुल एग्जैक्टली आ रही होंगी। जिस भी स्टूडेंट ने मेरे लेक्चर्स अच्छे से समझे होंगे उनके लिए बिल्कुल ईजी होगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है उसका मकसद ये है कि सर दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं। दोनों सेट्स क्या हैं, डिसजॉइंट से। आगे चलें, फाई इज़ द आइडेंटिटी इन। अब देखें बेटा, जैसे किसी भी सेट में हम आइडेंटिटीज लेते हैं ना, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं, मैट्रिसेस पढ़ते हैं, तो हर सेट में एक ना एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, लेकिन हम सेट्स की अगर बात कर रहे हैं तो सेट्स में फाई सेट जो होता है ना, ये आइडेंटिटी होता है विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन, विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, फाई सेट इज़ द आइडेंटिटी इन यूनियन ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी होगा, या दोनों हो सकता है। तो बेटा देखिए, अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो इसका ये मकसद नहीं है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ये कंडीशन नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूँ कि मैंने ये सेट लिया, ए सेट है आपका 1 2, ठीक है, और बी सेट मैंने लिया 1 2 एंड 3, ओके, और फिर मैंने दूसरा बी सेट लिया जिसमें मैंने एलिमेंट्स रखे 1 2। अब थोड़ा सोचें, अब यहाँ पे ए सबसेट इस बी सेट का भी हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता, ए सेट इस बी सेट का भी सबसेट हो सकता है, और ए सेट इस सेट का भी सबसेट हो सकता है। तो यहाँ पे ए सेट इस बी सेट का सबसेट होगा। तो मतलब यहाँ आप देखें, यहाँ पे भी ए इस बी सेट का सबसेट, यहाँ पे भी ए इस बी सेट का सबसेट है। और थोड़ा सोचें, क्या ए इन दोनों सेट्स के ऑर्डर सेम है? नहीं, ऑर्डर सेम नहीं है, क्योंकि ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर से क्या है, कम है। और यहाँ आप देखें, क्या दोनों के ऑर्डर सेम है? जी बिल्कुल, यहाँ पे तो ऑर्डर दोनों के सेम है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि ऑर्डर ऑफ ए या तो कम हो सकता है आगे वाले सेट से, या तो उसके बराबर हो सकता है अगर ए सबसेट है बी का, तो ठीक है। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन तो करेक्ट है। अब फर्स्ट वाला ऑप्शन देखें कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ थोड़ा सोचिए, अगर यहाँ पे किसी भी दो सेट्स का यहाँ पे आप इंटरसेक्शन करें, अगर इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर ए आने वाला है। क्या आएगा आंसर? अगर यहाँ पे आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। अगर यहाँ पे मैं इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करूँ तो भी आंसर क्या आने वाला है? ए ही आने वाला है। तो अगर ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमेशा हमेशा क्या आएगा? ए ही आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए।
वही वाला सेम क्वेश्चन जो मैंने यहाँ आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो इसका मकसद ये है कि दोनों सेट्स क्या हैं, एग्जैक्टली इक्वल सेट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल है, इक्वल सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करें। शायद ये मैंने आप लोगों के साथ ऑपरेशंस या टाइप्स मैंने डिस्कस नहीं किया था। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है, तो क्या बात आपके दिमाग में क्लिक हुई कि अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है तो मकसद दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है और ए यूनियन बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है। तो बेटा ये चीज़ आप याद रख लें कि अगर ए यूनियन बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आ रहा है तो इन सेट्स को हम कहते हैं एग्जहास्टिव सेट्स। क्या कहते हैं, एग्जहास्टिव सेट्स। ये न्यू टाइप ऑफ सेट है, एग्जाम्पल याद कर लें कि अगर ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट आएगा तो उन सेट्स को हम क्या कहते हैं, एग्जहास्टिव सेट्स कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर ए यूनियन बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आएगा तो वो दो सेट्स क्या हो जाएंगे, एग्जहास्टिव सेट्स हो जाएंगे। तो इसका मकसद ये है कि अगर दो सेट्स डिसजॉइंट भी हैं, एग्जहास्टिव भी हैं, अगर दो सेट्स डिसजॉइंट भी हैं और एग्जहास्टिव भी हैं और दोनों सेट्स नल सेट हैं, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो उन सेट्स को हम कहते हैं दीज सेट्स आर सेल्स। क्या है वो, सेल्स की कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये सेल्स की डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये आप याद करिएगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट हुआ तो डिसजॉइंट सेट्स, अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट नहीं हुआ तो ओवरलैपिंग सेट्स, अगर ए यूनियन बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आ गया तो वो सेट्स एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाते हैं। अगर दोनों कंडीशंस हो गई तो वो सेट्स आपके सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग सेट्स के चैप्टर के। ओके, तो ये आपका लास्ट लेक्चर इस सेट्स के चैप्टर्स का, और आपकी जो वीकली टेस्ट होगी इसमें ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाएंगे। ओके बेटा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और हमारे लेक्चर्स को एंजॉय करते रहिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहें। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड हो जो हमारी न्यू बैच सेकंड बैच को ज्वाइन करना चाहता हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी सेकंड बैच जो हम मार्च में स्टार्ट करने वाले हैं तो वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीक में ही मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमारी बात होगी वॉइसेस में इंशाल्लाह ग्रुप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।